बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़लालत की भी कोई इंतहा होती है और ये इंतहा कुछ चंद सहाफ़ी जो हैं वो दिखा रहे हैं, वो पूरी कर रहे हैं। और आप देखें कि एक शख्स जो इस टाइम जेल में है, इस टाइम वो कुछ अपना मौक़िफ़ भी नहीं दे सकता, अपने दिफा में भी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इसके बावजूद इतने सहमे हुए हैं कुछ अनासिर उनसे, उनकी शख्सियत से, उनकी पर्सनैलिटी से, कि वो हर किस्म की किरदार कशी करने से बाज नहीं आ रहे। अब देखिए कि एक केस था बुशरा बीबी के हवाले से, इद्दत में निकाह के हवाले से, और फिर वो आ गया हो गया और उसको दोबारा से परस्यू करने की कोशिश की गई कुछ जानिब से, कुछ लोगों की जानिब से, लेकिन अभी तक उसमें कोई हतमी पेशरफ नहीं हो सकी। जिस तरह से ये साइफर केस और ये जो 9 मई वाला वाक़या है उसकी हो रही है। तो बहरहाल हर तरह से देखिए सामने आ रहा है कि किस तरह से फंसाया जा रहा है एक शख्स को नीचा दिखाने के लिए, एक शख्स को इस तरह से मैनिपुलेट करने के लिए कि वो किसी तरीके से एलिमिनेट हो जाए, और उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है, उसके हकायक को तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है उसकी ज़िंदगी के। आप देखिए कि अब शाहज़ेब खानज़दा एक ऐसा प्रोग्राम कर रहा है, घटिया प्रोग्राम कर रहा है, और घटियापन की इंतहा देखिए कि अब ख़ावर मानिका जो है उनको मंजर-आम पर लाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि किस तरह से बुशरा बीबी और इमरान खान की आपस में शादी हुई थी और पीर मुरीदी का चक्कर था। वही घिसे पिटी की बातें जो पहले हुई जा रही थी, और फ़राग होगी इसमें भी एक किरदार अदा कर रही हैं। और फ़राग होगी जो थी, उन्होंने इनको फ़ोन किया ख़ावर मानिका को कि जी तलाक दे दें आप उनको, वो चाहते हैं तलाक, और वो इमरान खान से शादी करना चाहती है, और इमरान खान ज़बरदस्ती हमारे घर आता था और ज़बरदस्ती जो है वो सारा कुछ करता था। और भाई अगर ज़बरदस्ती सब कुछ करता था तो आप पहले क्यों नहीं मंजर-आम पर आए? पहले आपने क्यों नहीं बोला? पहले आपने क्यों बात नहीं की? अब ही ज़ुबान क्यों खोल रहे हैं? अब एक शख्स जेल में बैठा है और उसका आप मौक़िफ़ भी नहीं ले सकते, और हालांकि उसको मौक़िफ़ देने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। इस जैसी फरसूदा बातों पे कोई अपना मौक़िफ़ देने की उसको कोई ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन आप देखें कि किस तरह से बौखलाहट का शिकार है कुछ मीडिया हाउसेस बल्कि कह लें, और किस तरह से एक बंदे की किरदार कशी करने की हर सारी हदें पार कर दी गई हैं। और आप देखें कि अब ख़ावर मानिका जो है वो तो खुद अपने करैक्टर को शो कर रहे हैं कि वो किस करैक्टर के मालिक हैं, और उनके नाक के नीचे फिर क्या क्या होता रहा और ये संभाल ही नहीं सके, तो फिर ये भी बात आती है। आप देखें इस हद तक ये शाहज़ेब खानज़दा जो है वो प्रोग्राम करता रहा। पहले भी तोशा खाना के हवाले से इमरान खान पे प्रोग्राम किए, लेकिन मजाल है कि कभी आसिफ अली ज़रदारी की गाड़ियों पर बात की हो, जो आप लो ही नहीं है कि किस सूरत में आप हासिल कर सकें। नवाज़ शरीफ की गाड़ियों पर बात की हो, कभी ये बात की हो कि किस तरह से नवाज़ शरीफ को रिलीफ मिल रहा है और किस तरह से बाकी लोगों को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। तो ये तासुर तो उभर रहा है। और दूसरी जानिब जो मेन बात आपको मैं बताऊं कि आज ये जो काकड़ साहब हैं, इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है और कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो एक अपने लिए जो है ना वो नरम गोशी पैदा करना चाहती है अवाम के दिलों के अंदर अपने लिए, तो बाकी जो है वो मजलूम बनने की कोशिश कर रही है। अब ये बयान से क्या बात साबित होती है? इस बयान से ये बात साबित होती है कि ये लोग जो हैं बेसिकली ये बी टीम है नून लीग की, और ये साबित हो रही है बात। और देखें पीपल्स पार्टी कह रही है कि ये अपनी मुद्दत में इजाफा करना चाह रहे हैं, और बिलाशुबा ये करना चाह रहे होंगे। और अगर ये इलेक्शन आगे होते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता नून लीग को, क्योंकि नून लीग के अब सारे रास्ते साफ़ हो रहे हैं। नज़र आ रहा है साफ कि अगली हुकूमत किसकी मुमकिन तौर पर बन सकती है, जो अभी जो ग्राउंड रियलिटी है। लेकिन अगर भला रहता है और अगर इलेक्शन शफाफ होते हैं तो फिर तो दोबारा से पीटीआई की गवर्नमेंट बनती हुई नज़र आती है कि जो मकबूलियत के सारे झंडे गाड़ दिए और सोशल मीडिया के अंदर जो सर्वेस हुए उससे साबित हो रहा है कि अनकरीब कहीं यही ना हो जाए कि वो सर्वेस पर भी पाबंदी लगाना शुरू कर दें। लेकिन देखें ना, अगर इमरान खान अब भी सियासत से आउट होते तो ये हरबे इस तरह के हथकंडे यूज़ ना होते कि कभी फलां से इंटरव्यू करवाया जा रहा है और अब इस तरह की निगरान सेटअप बिठा दिया गया है जो उनके लिए मज़ीद गहरा तंग कर रहा है। खुद ही वो कह लें कि मुद्दई भी बन रहा है, खुद ही आप कह लें कि हर चीज़ को इस तरह से टैकल किया जा रहा है जैसे कि ये एक मुस्तकिल हुकूमत हो। अब जिस तरह से वो फौजी ट्रायल वाला जो मामला है वो उन्होंने चैलेंज कर दिया है, निगरान हुकूमत ने किस कैपेसिटी में चैलेंज किया, इसको चैलेंज करना करें, लेकिन निगरान हुकूमत किस कैपेसिटी में ये फ्रीक बन रही है मुझे समझ नहीं आ रही। तो जो काम करने के हैं वो किए नहीं जा रहे कि भाई आप इलेक्शन करवाएं और जान छोड़ें हमारी। लेकिन अब एक चीज़ तो साफ क्लैरिटी में जाती हुई नज़र आ रही है कि जो निगरान वज़ीर आज़म हैं वो किसके हाथों के अलाकार बने हुए हैं, वो किसके हाथों में खेल रहे हैं, वो किसके पपेट हैं? ज़ाहिर सी बात है वो नून लीग के पपेट हैं, और हो सकता है आने वाले वक्तों में वो नून लीग में शामिल हो जाएं।
کیونکہ باپ پارٹی کے کچھ اراکین جو ہیں وہ چلے گئے ہیں جام کمال سمیت، تو وہ بھی جا سکتے ہیں. وہ بھی باپ پارٹی سے تعلق تھا، وہ پائنیئر میں شامل تھے، وہ بنانے والوں میں. اور باپ پارٹی کسی کی بھی باپ بن جاتی ہے، وہ کہہ نہیں سکتے. تو بہرحال آپ دیکھیں کہ کس طرح سے پارٹیاں چینج ہو رہی ہیں، کس طرح سے دھڑے بنائے جا رہے ہیں، کس طرح سے مخلوط حکومت بنانے کے لیے بھی سے کوششیں جاری ہیں. تو جس سے ایک تاثر یہ ابھر رہا ہے کہ نون لیگ جو ہے اس کو گو ہیڈ دے دیا گیا ہے اور ایک جماعت کو دبا کر یہ الیکشن کروانا چاہتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ اسی طرح سے عمران خان کو دبانے کے لیے میڈیا کا یوز کر رہے ہیں اور پروپیگنڈا پہ پروپیگنڈا کرتے چلے جا رہے ہیں، تو کیا عوام پر اس کا کوئی اثر پڑے گا؟ تو میرا نہیں خیال کہ عوام پر اس کا کوئی اثر پڑنے والا ہے. کسی صورت بھی عوام پر اس کا کسی صورت کوئی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ عوام تو اب جان چکے ہیں اچھے سے، ان کو شعور مل چکا ہے کہ کون کہاں کھڑا ہے، کدھر سٹینڈ کر رہا ہے. تو یہ جو حکومت بنی اور اب یہ جو نورہ کشتی ان کی آپس میں چل رہی ہے، یہ بھی ایک عارضی نورہ کشتی ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ ہم اپوزیشن ہیں، اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے، ہم ایک دوسرے کے مخالف ہیں ہو گئے ہیں، تو ہم ایک دوسرے کو جو ہے وہ زیر کریں گے اور ہم حکومت بنائیں گے. نون لیگ سے ہماری دوستی نہیں ہے، پیپلز پارٹی اس طرح کا تاثر دے رہی ہے، اسی طرح نون لیگ دے رہی ہے. تو یہ نورہ کشتی ہو رہی ہے دو جماعتوں کی نا آپس کے اندر. اس کے اندر کوئی سچائی نہیں. ہم لوگ ہاں یار یہ تو پھر سے دشمن بن گئے اور لوگ پرانی باتیں بھول جائیں گے. تو اس بار تو ایسا ہوتا ہوا مجھے کسی صورت نظر نہیں آتا، کیونکہ اس بار سب کچھ ایکسپوز ہو گیا، پورا سسٹم ایکسپوز ہو کر رہ گیا ہے. تو آپ یہ کہہ لیں کہ عمران خان جو ہیں اگر وہ سیاست سے ان کو آؤٹ کیا بھی جا رہا ہے، زبردستی دیوار کے ساتھ لگایا بھی جا رہا ہے، اس کے باوجود عوامی سپورٹ ان کو حاصل ہے. اور یہی نون لیگ اسی وجہ سے خوفزدہ ہے، پیپلز پارٹی اسی وجہ سے خوفزدہ ہے کہ کہیں عمران خان جو ہیں وہ ان کی جماعت جو ہے پھر سے اقتدار میں نہ آ جائے. گو کہ ان کے جو اراکین ہیں ہم کو توڑ توڑ کے جو ہے وہ باہر کیا جا رہا ہے، لیکن اس سے فرق پڑنے والا نہیں ہے. عمران خان جو ہے وہ انہوں نے اپنا بیک اپ سوچا ہوا ہے، انہوں نے وکلا کو ٹکٹ دے دینی ہے اور وکلا پر ہاتھ ڈالنا کو اتنا آسان نہیں ہوگا. اسی لیے کینڈیڈیٹس پھر بھی مل جائیں گے عمران خان کو، اور اگر الیکشن شفاف ہوتے ہیں تو پھر عمران خان کی اس میں وکٹری جو ہے وہ یقینی طور پر نظر آتی ہے. تو یہی تو وجہ ہے کہ عمران خان صلاحوں کے پیچھے، اور پھر بھی انہوں نے سب کا جینا حرام کیا ہوا ہے. اور اگر عمران خان کنارے لگ چکے ہوتے تو اس طرح کے انٹرویوز کی سہارا لینے کی ضرورت نہ پڑتی. جو اس حد تک ایک چینل، ایک ادارہ، ایک صحافی گر رہا ہے، اس کی نظیر نہیں ملتی. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.